ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि श्री गौ माता मंदिर दनहाक सहर्षि और ऐसी पवित्र कथा आप लोगों के हितार्थ सेवन होने जा रही है। और श्री श्रवण गीता की कथा का जो कार्यक्रम है सो आप जानते हैं कि रोजाना कोशिश किया जाता है कि आप लोग के लिए कथा प्रवचन यहाँ से बना के भेज दिया जाए। और कथा भेजने से पहले यही बताना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहनें जो हैं दो सूरीनाम देश में यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मेरे से आग्रह करने पर मैं अपने बहन की इच्छा पूर्ण करने के लिए और ये श्रवण गीता कथा आप लोगों के प्रति भेज रहा हूँ। मेरा बहन चित्रा जी और महादेवी, जिसे हम लोग दुलार प्यार से चानी और तिल्ला कहते हैं, ये दोनों बहन बहुत ही प्रसन्न हैं। मुझे रोज़ व्हाट्सएप द्वारा खबर करते हैं कि वो लोग बहुत खुशी हैं, लेकिन उनके साथ साथ यही कहता हूँ सारा दुनिया खुशी है। सारा दुनिया से मुझे संदेश आता है कि ये कथाएं जो हैं तो बड़ी पवित्र हैं, लोगों को पसंद होती हैं। तो आज की कथा जो है तो आप सुनने के महती कृपा करें कि उद्यान ऋषि जा करके अपने पुत्र श्रवण कुमार से कहे हैं, उद्यान ऋषि कहे हैं, सुना होता त मम वचन प्रिय, कहो कथा सुमुझाए, अमावस पुनो खरीर को पड़ा महात्म जाए। सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। जाकर के श्री उद्यान ऋषि कहते हैं श्रवण कुमार से अपने पुत्र से कि हे बेटा श्रवण सुनो, मैं तुझे समझा कर कहता हूँ कि अमावस्या के दिन दूध चीनी की मीठी खीर और खाने का बड़ा भारी महोत्सव है। जो रोज अमावस्या रहे उस दिन दूध से बना करके खीर चीनी डाल करके और खिलाएं तो अच्छा है, बहुत पवित्र दिन है। तो इस वक्त यानी गरीबी हालत देखकर अब बुरा मत मानना बेटा, ज़्यादा ना हो सके तो 1 ग्राम भी देना खाने का हो देखकर और जाकर देना चाहिए। बोले चाहे 1 ही ग्राम दो वही अच्छा है। अमावस के दिन मीठी खीर खाने से दरिद्रता नहीं रहती है। ये लोग अमावस्या के दिन और जा कर के मीठा खीर खाएं तो वो घर में दरिद्री नहीं रहता है। आजकल जैसे हमारे ये शुक्ल पक्ष की अवंजोरिया चलत हैं, आज समाप्ति पर आई हैं। आज यहीं से श्री पितृपक्ष आरंभ होगा, तो कल पितृपक्ष हैं। तो आप लोगों को कथा में नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन जो लोग आकर मंदिर में सुन सकें तो गरुड़ पुराण की कथा अवश्य ही आकर सुनिए। ये सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चलेगा और रोज़ सुबह रहेगा। यहाँ तर्पण इत्यादि सब गौ माता मंदिर बना कर रखी है।
जिनको तर्पण इत्यादि चढ़ानी हो वो आकर के अर्पण कर सकते हैं रोज अपने पितरों के लिए। तो हे बेटा श्रवण, ये जा करके घर में दरिद्र ना रहे है, यह मीठा खीर बना के खावल जा है और नहीं रहती हैं। जो यह काम यहाँ करोगे तो दरिद्रता छूट जाएगी। तो आप लोग भी सुनते रहिए, उद्यान ऋषि महान ऋषि हैं, प्रतापी राजा रहा भारत देश के, और ये बात कहती हैं तो हम लोग जो सुनते हैं आज, तो अवश्य ही जब जब अमावस्या रहे तब तब आप लोग मीठा भात बना के खीर कुछ भगवान के भी भोग लगाओ, कुछ अपने भी खाओ, तो दरिद्रता घर के छूट जाता है। और जिस दिन से मीठा भोजन छूटा है उस दिन से हमारे जा कर के दिन गिरने लगा है। तो बोले बेटा जब हम लोग रोवत रोवत आँखें आंधर हो गए हमार अतहरे माई के, तो हम लोग के दिन तब से गिरे लगल। अब मीठा भोजन करियो तो जा कर के चले लगी। जब से यानी रसोई बनाने लगी तब से चौके का यानी और ढंग बिगड़ गया, और जब से रसोई बने लगल मीठा भात नहीं है तब से सब चीज़ बिगड़ गए। बेटा श्रवण, जो तुम हमारा कहना मानो तो सब आनंद होगा और दरिद्रता भी यानी तुम्हारे पास न आवेगी। पिता के वचन सुन श्रवण कहने लगे। बाप के बात सुन के श्रवण कुमार बोलत हैं कि मन चाहो भोजन करो, फल में वह खीर, सा मातु पिता यति योग्य सब, धन दौलत जंगी रसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्रवण कुमार अपने पिता से कहा था कि हे पिताजी, आपने जाकर के जो कहा था कि समय देखना चाहिए सो ठीक है, परंतु अभी आने खाड़ खीर के और खाने की आने गुंजाइश है। जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तब भी माता पिता की आज्ञा और मानूंगा और तन मन से सेवा करूँगा। जो भोजन की इच्छा होगी सो भोजन कराऊँगा। बोले पिताजी अभी तो घर में बहुत चीज़ है खाए पिए के, लेकिन जब कुछ न रह जाई तो जो चीज़ आप लोग कहियो वही चीज़ हम करब, वही खिया पियाब आप लोगन के। विविध भांति समझाय वही श्रवण कुंवर गुणधाम, मातु पिता आज्ञा निरत, तारन मन सुख धाम, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। तो श्रवण कुमार यही बात भी अपने मन में विचार किया कि माता पिता की आज्ञा को पालन करना पुत्र का धर्म है। तो श्रवण कुमार ने जाकर अपने पत्नी श्यामवती से कहती हैं कि माता पिता सुख मूल हैं, विन प्रयास सुख दे, तन मन से सेवा करो, जीवन के व्रत ले ही, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्रवण कुमार जी अपने पत्नी श्यामवती को समझा रही हैं, कह रही हैं कि हे प्राण प्यारी, माता पिता का कहना करोगी तो सब दरिद्रता छूट जाएगी। और आज मुझे मेरे माता पिता ने मुझसे कहा है खीर खिलाने को कहा है, इसलिए हे श्याम कुमारी तू प्रेम से खीर बनाकर और दोनों को खिलाओ, क्योंकि माता पिता का वचन मानने से दुख छूट जाता है, कल्याण प्राप्त हो जाती हैं। इतना सुन श्यामवती कहती हैं। तो इतना जब कहेंगे पका के खिलाओ माता पिता के तो सब दुख दरिद्र दूर हो जाएगी, सुख शांति कल्याण प्राप्त होगी।
तो श्रवण कुमार की पत्नी श्यामवती ने कहती हैं कि हे स्वामी, क्या भूले मम देव तुम, क्या तुम होत प्रसन्न, पास नहीं दाना रहा, तड़पत रही बिन अन्न सिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्यामवती कहती है अपने पति श्रवण कुमार से कि मैं तो अपने दुख में जलती हूँ और आपके माता पिता को खीर सूझती हैं। बोले हम तो अपने दुख से जरत मरत हैं और तुम्हारे माई बाप के जा करके खीर सूझत है। अब शुरू करीन पतो अपन नाटक दिखावे के अश्वाघात। मुझे तो ये आकर के अन्न की फिक्र पड़ी है कि कैसे आने गुजर होगी। बोले हम तो सोचे थे कौची खावल पिए का कैसे जिंदगियाँ बीती है लोग के जाकर गुजर होगी, और वे घर में बैठे बैठे हुक्म चलाते हैं। उन लोगों का हुक्म सुनते सुनते हमारी जी घबरा गया है श्रवण कुमार। इन लोगों की यानी हुकूमत सुनने और यानी यहाँ से रहने से बेहतर है कि हमारे पिता के धन हैं और बहुत यानी हम लोग चलकर और वहाँ ही क्यों ना रहें। बोले हमारे बाप धनवान हैं, हम लोग खाए पी के हमारे बाप के घरे सब चीज़ है, ये तो हर माई बाप बैठ के खाली हुक्म दिखावत हैं। तो अपने माता पिता को यहाँ ही छोड़ दीजिए और ससुराल में चलकर और निष्कंठ राज्य कीजिए। बोले चलो हमारे बाप यहाँ हुआ सब चीज़ बैठ के राज करियो, यहाँ तुम्हार बुढ़वा बुढ़िया बैठ के पखंड पे बोलत हैं रोज रोज। तो आदरणीय, ऐसा एक दिन हमारा आपका हर एक का आएगा। हम लोग सुख में जब राज करें तो सुख में भी भाग करें, कम से कम तनी से खीर बना के भगवान के अर्पण कर दो और प्रसाद रूपी अपने खाओ तो कितना है। तो स्त्री का वचन सुनकर श्रवण कुमार क्रोध करने लगे। तनी श्रवण कुमार के दुख हो गए, कारण कि ओकरे माई बाप के बोलत हैं यहाँ बैठे बैठे पखंड करत हैं और मांगत हैं खीर खाए। तो श्रवण कुमार के तनी दुख हो गए बात के। तो श्रवण कुमार कहे हैं, क्या कहे हैं? श्रवण कुमार कहे हैं कि आप लोग अगले बार सब कोई समय पर अपनी टेलीफोन खोज लीजिएगा, ये कथा या करके अगले बार आप सुन पाओगे कि श्रवण कुमार क्रोध में क्या कहती है अपने पत्नी से। तो आदरणीय, कई लोग मुझे किए कि पंडित हम लोग आपके तार का नंबर खोजी ना पाइला, गूगल पे भी ना मिले है नंबर, तार कैला तो दूसर कोई उठावे है। तो मैंने यही बात कहता हूँ भाइयों बहनों, मेरा तार का नंबर है 06 19 09 4 आज के लिए हर बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए आप हर एक से क्षमा प्रदान चाहता हूँ। फिर अगले बार मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।